हाय गाइस, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कैलकुलस का जो चैप्टर है और इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, यानी 44 नंबर का कैलकुलस आता है। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर कल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज हम लोग इसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और यह लेक्चर 2 होगा, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास से आगे जो बीएससी भी होगा और उसमें भी मैथ से रिलेटेड जो भी हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि फार्मूला पार्ट को देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करेंगे कि और विशेष बात यह है कि कोचिंग संस्था में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गई है। 11th की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है और ऑफलाइन एडमिशन भी चल रहा है। आप लोग जुड़े और एडमिशन भी लें और साथ साथ यूट्यूब के द्वारा आप लोग पढ़ाई भी करें और दोनों आप लोगों को फायदा दिया जा रहा है। और इसके द्वारा आज हम लोग क्या कर रहे हैं और डिफरेंस 11th क्लास और 12th क्लास को मिश्रित करके आज हम लोग इसका फार्मूला जो कैलकुलस का है डिफरेंशिएशन का, उस फार्मूला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस फार्मूला में जैसे होता है कि हम लोग फार्मूला देखेंगे, फर्स्ट फार्मूला है और इस फार्मूला बेस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए या अन्य किसी भी फार्मूला को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि फार्मूला हमें पता होना। देखते हैं इसमें, और इसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन का रूल होगा उससे भी हम लेने का प्रयास करेंगे। अब इसमें फर्स्ट फार्मूला जो है, अर्थात हम डिफरेंशिएशन करते हैं और साइन का ऑकुलस करेंगे तो होगा क्या, तो साइन का ऑकुलस होता है cos x होता है। इसके बाद होता है cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है माइनस साइन x होता है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। उसी प्रकार cot का जो होता है डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसके अलावा sec x होता है, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है sec x इंटू tan x होता है। फिर इसके अलावा हम बातें करें cosec x का, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है। इसके बाद e के पावर x आता है, तो e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है e के पावर x से आ जाता है। इसके बाद इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री आ जाते हैं। इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, इनवर्स फंक्शन में भी उसका डिफरेंशिएशन होता है। और जैसे साइन इनवर्स के जब हम अवकलज करते हैं तो उसका फॉर्मूला में मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर उसी के अगर हम कॉस में ज्ञात करते हैं तो उसमें केवल माइनस का लगा देते हैं तो फॉर्मूला वही बन जाता है। इसके अलावा tan आता है, tan का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद cot के निकालने के लिए हम केवल tan का याद कर लेंगे तो cot उसे ही क्लियर हो जाता है। cot में केवल क्या करना होता है, माइनस का प्रयोग कर लेंगे तो cot का वही हो जाता है फॉर्मूला। इसके बाद sec आता है और sec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/x इंटू और √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके बाद कोसेक होता है, कोसेक में केवल क्या करना है, माइनस लगा देना, माइनस 1/√100 और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है a के पावर x, और a के पावर x का होता है a के पावर x log e बेस इंटू a होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है log x का, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है 1/x। तो आप लोग क्या करेंगे और इसे स्क्रीनशॉट करेंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे अपने डायरी या नोटबुक जो भी हो उसमें नोट करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो रूल होते हैं डिफरेंशिएशन हल करने के, उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे बस। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला जो अब लोग हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के रूल होता क्या है। और सबसे पहले अगर एक फार्मूला की बातें की जाती है तो एक फार्मूला होता है d/dx, और c जो होता है c एक कांस्टेंट राशि होती है। अब कांस्टेंट राशि का जब हम अवकलज करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान 0 मिलता है। और हम लोग की कुछ रूल पे बातें करेंगे कि रूल क्या है डिफरेंशिएशन के। यदि हमारे पास y कोई फंक्शन है और इसका मान क्या है u प्लस v है, y कोई फंक्शन है और इसका जो मान है u प्लस v है, और इस कंडीशन में हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे हम कह सकते हैं यह क्या रूल होता है, और इस रूल का हम नाम डालें तो इस रूल से कह सकते हैं सम रूल होता है। सम रूल मतलब होता है योग रूल होता है। और इसे हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx इक्वल टू होता है du/dx प्लस dt/dx, और यही फॉर्मूला बन जाता है u प्लस v में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। एग्जांपल होगा और जैसे y इक्वल टू एक फलन है x स्क्वायर यानी x क्यूब है प्लस है x के पावर 5। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और डेरिवेटिव जो करेंगे उसे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x।
और x के सापेक्ष में हम क्या करेंगे, इसका अवकलज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे dy बाई और dx बराबर dx क्यूब प्लस dx। और यहाँ पे चाहे तो इसे आप u मान सकते हैं या इसे v मानकर भी आप लोग हल कर सकते हैं। आप प्लस हम दूसरे पार्ट को लेते हैं dx5 बटा dx। जब इसका हम समाधान करेंगे अर्थात इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हम लोग पढ़े थे x के यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि d बाई डी एक्स और x का पावर n, यदि x का पावर n हो तो उसकी जो फॉर्मूला होती है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, अर्थात जो भी पावर होते हैं वो गुना में आ जाते हैं और पावर से ही कम हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पे देखेंगे पावर कितना है, 3 है, तो पावर 3 गुना में आ गया और पावर से ही कम कर देंगे तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे पावर को क्या करेंगे और गुना में उतार लेंगे और पावर से ही कम कर देंगे तो 5 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 3x के पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 4। और यही फाइनल क्या हो गया, यही डेरिवेटिव निकल गया। तो हमने इन्हें पहला रूल देखा, पहले रूल पे एक एग्जांपल भी देख लिए। अब दूसरा रूल देखते हैं और जो दूसरा रूल होगा वो है सब्सट्रैक्शन रूल। यदि कोई फंक्शन है, यदि घटाव में दे दिया, माइनस में दे दिया, सब्सट्रैक्शन में दे दिया और उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग के पास होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं दूसरा, और दूसरा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन रूल। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव अंतर रूल। और जैसे हमें y बराबर एक फंक्शन मिला है u माइनस बी का हमें करना है अवकलज, तो इसके लिए क्या करेंगे हम dy बाई और dx इक्वल टू du बाई dx माइनस और dv बटा dx। और यही क्या होता है u माइनस v का डिफरेंशिएशन होता है। जिस प्रकार से u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है उसी प्रकार u माइनस v का डिफरेंशिएशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं और वह एग्जांपल है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे कि यह फलन है और y जब फलन दिया है तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये रूल लगाते हैं। और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप एक पार्ट को y मान सकते हैं, एक पार्ट को u मान सकते हैं, तो दूसरे पार्ट को v मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष में और जब हम दूसरे चर का क्या करते हैं अवकलज करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसे लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू साइन x, यानी u का हम नोट कर लेते हैं साइन x बटा लिखते हैं और dx माइनस dx बटा और dx। अब यहाँ पे देखते हैं साइन का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वह डेरिवेटिव होता है cos, और dx बाई dx कैंसिल होगा तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात cos x माइनस 1 यही फाइनल इसका डेरिवेटिव होता है और यही क्या हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक दो प्रोसेस देखे, दो रूल को देखे। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, इसके बाद चैन रूल आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में किस प्रकार से हम हल करते हैं। और जो हम नेक्स्ट देखेंगे रूल तो वह होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। यदि कोई फलन क्या हो गुणन क्रम में दिया गया हो, और जैसे हम फलन की बातें करें कि यदि फलन क्या हो y बराबर फलन u इंटू v के फॉर्म में हो, या इसे लिख सकते हैं u प्लस v के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में हम इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि v को उतार लेते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात v को छोड़कर u का डेरिवेटिव अवकलज कर लेते हैं, अवकलज करते हैं u को छोड़कर v का हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। और यही फाइनली क्या हो जाता है इसका सॉल्यूशन हो जाता है, अर्थात इसका यही फार्मूला बन जाता है। और इस फार्मूला के आधार पर क्या करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि y बराबर यदि sin x हो और इनटू क्या हो 5x हो, अर्थात y बराबर sin x हो इनटू क्या हो 5x हो। और इसके कंडीशन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेट भी करके हम बना सकते हैं और लेट u बराबर मान सकते हैं sin x और v इक्वल टू मान सकते हैं 5x। ठीक है, u इक्वल टू sin x मानेंगे और v इक्वल टू 5x मानेंगे। और इस कंडीशन में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और x के सापेक्ष में हम इसका अवकलज कर लेते हैं तो वह करते हैं dy बाई dx
इक्वल टू, हमें पता है कि इसमें क्या करना है, भी को फाइनली हम इसी तरह से छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन के वर्क करना है u। तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो गया और इसके बाद हम क्या करना है, प्लस है तो प्लस देंगे और फिर u को इसी तरह से छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो भी कांस्टेंट राशि होती है उसे हम बाहर कर लेते हैं और इसे लिख सकते हैं dx बटा और x, dx बटा dx। और यहाँ पे जब फाइनली हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो वह होगा 5x और साइन का होता है cos x, तो इसे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन और इसे लिख सकते हैं 5 साइन x और इसका हो जाएगा 1 और इसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 5x cos x प्लस 5 साइन x और यही क्या हो जाता है, इसका फाइनली आंसर हो जाता है। और इस प्रकार हम लोग ने फॉर्मूला रूल को भी देखे और रूल के प्रश्नों को भी सीखने का प्रयास किए। और इसके बाद जो रूल होता है नेक्स्ट वह रूल है सब्सट्रैक्शन के बाद आता है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल को हम देखते हैं और इसे किस प्रकार से हम बनाते हैं। जैसे यदि फंक्शन दिया गया हो और फंक्शन कुछ इस प्रकार से हो, u/v के फॉर्म में हो, तो u/v के जब फॉर्म में फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव होता है, तो वह डेरिव होता है dy/dx इक्वल टू, और v को इसी तरह से क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, कि लिख लेते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस करते हैं, u को लिख लेते हैं और v का डेरिवेटिव कर लेते हैं, बाटा होता है और v का स्क्वायर। इस प्रकार हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखे और इस पे हम एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह इसका रूल हो गया और इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे और एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में एक प्रश्न हो गया कि यदि y बराबर दिया गया हो sin x और बाटा दिया गया हो cos x, ठीक है, sin x और cos x दिया गया हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि sin x और cos x को डेरिवेटिव करने का प्रयास करेंगे और इसमें देखेंगे इसका डेरिवेटिव होता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे और लेट करके u बराबर मान लेते हैं sin x और v बराबर मान लेते हैं cos x, ठीक है, एक u मान लेते हैं, एक v मान लेते हैं और इसे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि dy और dx, और फाइनली हमें जो y का मान दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है। तो इसमें फॉर्मूला होता है कि v को क्या करते हैं उसी तरह से लिख लेते हैं। तो cos x को हम लिख लिए और डिफरेंशिएशन किसका करना है, sin x का, तो यहाँ पे लिख देते हैं sin x, आप बाटा कर लेंगे dx, अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे और u का मान लिख लेंगे, यानी कि sin x को, u sin x है तो sin x को लिखते हैं और फिर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसका, cos x का, आप बाटा कर लेंगे dx। आप बाटा आपको पता है कि किसका करना होता है, v स्क्वायर, v के जगह पे क्या है और cos x है, तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा और इसी प्रश्न को हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसे हम हल कर रहे हैं और इसके बाद इसे जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x को इसी तरह से लिख लेंगे और साइन का होता है डिफरेंशिएशन, वह यानी साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आप माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर sin x को इसी तरह से नोट कर लेते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन होता है वह माइनस sin x होता है, आप बाटा लिखेंगे cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ेंगे तो cos में cos से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसके बाद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x, अब बाटा हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब आपको पता होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं या इसे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और यही क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। इसके बाद हम बहुत सारे प्रश्नों को क्या करेंगे और समाहित करने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्न से चाहेंगे कि आपको हम क्या करें, बहुत ही इजी वे में सिखाने का प्रयास करते रहेंगे हमेशा। इसमें एक और होता है चैन रूल होता है और चैन रूल को हम चाहेंगे कि आपको सिखा दें। और जैसे नेक्स्ट रूल जो हमारे हम लोग का होता है वह चैन रूल होता है और चैन रूल होता है किस प्रकार से, तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं चैन रूल। और जैसे चैन रूल हो जाए y बराबर u v w, इस तरीके से यानी डॉट डॉट बहुत सारे आ जाते हैं, u v w, इस तरह बहुत सारे फंक्शन जब आ जाते हैं तो उस कंडीशन में और डॉट डॉट हो जाए तो उस कंडीशन में जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx
इसके बाद लिखते हैं डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, और डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, एक चैन रूल होता है, और इस चैन रूल के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को हल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को लेंगे और प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स मच।